नीतू एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक अलग ही खूबसूरती थी। वह अपनी 10 साल की बेटी मानवी के साथ रहती थी। नीतू का पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था, और तब से वह अपनी बेटी के साथ अकेले ही जीवन की जंग लड़ रही थी। उसकी जिंदगी में कोई रोमांस नहीं था, सिर्फ अपनी बेटी और नौकरी के बीच झूलता हुआ समय। नीतू का भाई राहुल उसका सबसे करीबी था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका एक दोस्त अर्जुन, जो अक्सर उसके घर आता जाता था। अर्जुन एक खुशमिजाज और मददगार इंसान था। वह राहुल के साथ कॉलेज का दोस्त था और अब उसी कंपनी में काम करता था। अर्जुन को नीतू से पहली बार मिलने पर ही उसकी सादगी और खूबसूरती ने उसे आकर्षित कर लिया। हालांकि वह जानता था कि नीतू उससे उम्र में बड़ी है और उसकी जिंदगी में एक बेटी भी है, लेकिन फिर भी उसके मन में नीतू के प्रति एक अलग ही भावना जागी। एक दिन राहुल ने अर्जुन से कहा, भाई, नीतू को कुछ दवाइयाँ लेनी है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। क्या तुम उसे शहर ले जाकर दवाइयाँ दिला सकते हो? अर्जुन ने खुशी खुशी हाँ कह दी। यही से शुरू हुआ नीतू और अर्जुन के बीच का सफर। अर्जुन नीतू को शहर ले जाने लगा। पहले तो ये सिर्फ दवाइयाँ लेने का बहाना था, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन नीतू को उसकी पसंदीदा जगहों पर ले जाता, उसके साथ चाय पीता और उसकी बातें सुनता। नीतू को भी अर्जुन के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगने लगा। वह उसकी मस्ती भरी बातों और देखभाल से खुश होती। एक दिन जब वे शहर के एक पार्क में घूम रहे थे, नीतू ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान ही काफी है, नीतू। ये बात नीतू के दिल को छू गई। धीरे धीरे नीतू और अर्जुन के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित होने लगी। अर्जुन नीतू की बेटी मानवी से भी बहुत प्यार से बात करता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। मानवी को भी अर्जुन बहुत पसंद आया। एक शाम जब अर्जुन नीतू को उसके घर छोड़ने आया, तो उसने नीतू से कहा, नीतू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीतू ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीतू। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच उम्र का फर्क है और तुम्हारी जिंदगी में मानवी भी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नीतू ने अर्जुन की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। उसके मन में कई विचार आने लगे। वो अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी और समाज के बारे में भी सोचना था। उसने अर्जुन से कहा, मुझे वक्त चाहिए अर्जुन। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन मुझे सोचने दो। एक गर्मियों की शाम नीतू और अर्जुन ने मानवी को उसकी दादी के घर छोड़ दिया ताकि वे कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके। नीतू ने अर्जुन को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। घर का माहौल शांत और रोमांटिक था। नीतू ने अर्जुन के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई और दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद नीतू ने कहा, अर्जुन, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ बगीचे में बैठोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। बगीचे में चांदनी रात थी और हवा में एक मधुर सी ठंडक थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और अपने सपनों के बारे में बातें की। थोड़ी देर बाद नीतू ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आती हूँ। अर्जुन ने हाँ कहा और बगीचे में बैठकर चांदनी का आनंद लेने लगा। नीतू नहाने के लिए बाथरूम में गई। उसने गुनगुने पानी से नहाने का आनंद लिया और अपने विचारों में खो गई। वह अर्जुन के बारे में सोच रही थी और उसके साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद नीतू ने सोचा कि वो अर्जुन को पानी का गिलास देने के लिए बुलाए। उसने दरवाजा खोला और अर्जुन को आवाज लगाई, अर्जुन, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? अर्जुन ने नीतू की आवाज सुनी और उसके लिए पानी लेकर बाथरूम के बाहर आया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, नीतू, पानी ले आया हूँ। नीतू ने दरवाजा थोड़ा खोला और अपना हाथ बाहर निकाला। अर्जुन ने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया, लेकिन उस पल उसकी नज़र नीतू की तरफ पड़ी। नीतू ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और कहा, धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन ने नीतू की मुस्कान देखी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, नीतू, तुम बहुत खूबसूरत हो। नीतू ने अर्जुन की बात सुनी और उसकी आंखों में प्यार झलकने लगा। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला और कहा, अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अर्जुन ने नीतू का हाथ थाम लिया और कहा, नीतू, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरी दुनिया हो। नीतू ने अर्जुन का हाथ थामा और उसे बाथरूम के अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए और अंदर आ गया।
बाथरूम में गुनगुने पानी की भाप और हल्की रोशनी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। नीतू ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अर्जुन ने नीतू के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और कहा, नीतू, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस पल दोनों के बीच एक गहरा रोमांटिक जुड़ाव बन गया। अर्जुन ने नीतू के चेहरे को अपने हाथों से सहलाया और धीरे से उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। नीतू ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल का आनंद लिया। अर्जुन ने नीतू के होठों की तरफ देखा और धीरे से उन्हें अपने होठों से छुआ। यह एक कोमल और प्यार भरा चुंबन था, जिसने दोनों के बीच के रिश्ते को और गहरा कर दिया। नीतू ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अर्जुन। अर्जुन ने नीतू को और करीब खींच लिया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, नीतू, तुम मेरी दुनिया हो। नीतू ने अर्जुन की बात सुनकर कुछ दिनों तक सोच विचार किया। वह अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी और समाज के बारे में भी चिंता थी। एक शाम जब अर्जुन नीतू के घर आया, तो नीतू ने उसे बगीचे में बैठने के लिए कहा। चांदनी रात थी और हवा में एक मधुर सी ठंडक थी। नीतू ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी बात गंभीरता से सोची है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमारे रिश्ते की वजह से मानवी को कोई तकलीफ न हो। अर्जुन ने नीतू का हाथ थाम लिया और कहा, नीतू, मैं मानवी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतू ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसकी बातों में सच्चाई महसूस की। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अर्जुन, हम एक साथ रहेंगे। अर्जुन ने नीतू को गले लगा लिया और उस पल दोनों के बीच एक गहरा रोमांटिक जुड़ाव बन गया। चांदनी रात में उनकी यह मुलाकात एक यादगार पल बन गई। अर्जुन और नीतू अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अर्जुन नीतू के घर आने लगा और मानवी के साथ भी वक्त बिताने लगा। वह मानवी को स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ खेलता और उसे पढ़ाता। मानवी को भी अर्जुन बहुत पसंद आया और वह उसे अंकल अर्जुन कहकर बुलाने लगी। एक दिन अर्जुन ने नीतू को एक सरप्राइज दिया। वह उसे एक पिकनिक पर ले गया, जहां उन्होंने एक साथ वक्त बिताया। पिकनिक के दौरान अर्जुन ने नीतू के लिए एक गाना गाया, जिससे नीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो, अर्जुन। अर्जुन ने नीतू का हाथ थामा और कहा, नीतू, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरी दुनिया हो। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार किया और उनका रिश्ता और गहरा हो गया। हालांकि नीतू और अर्जुन के रिश्ते को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नीतू के परिवार और समाज को उनके रिश्ते के बारे में पता चला और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। नीतू को फिर से चिंता सताने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया, नीतू, हमें दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा प्यार सच्चा है और यही मायने रखता है। नीतू ने अर्जुन की बात मानी और दोनों ने मिलकर समाज की बातों का सामना करने का फैसला किया। उनका प्यार और मजबूत हो गया और वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।